हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो BHEL की बात करें यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, तो देखिएगा ये ट्यूसडे के दिन 11 मई को अगर आप देखें तो 65.00 की ओपन प्राइस के बाद 75.15 का हाई क्रिएट कर डालता है। इसका 52 वीक हाई भी है 75.15 का। अपर सर्किट को एक्सटेंड होना पड़ा था 75.45 तक के लिए। लो की बात करें तो 64.35 का मात्र बनाता है। वहीं हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की, तो कल नोटिस किया होगा आपने 73.45 के ऊपर क्लोज हुआ था, लगभग 11.88% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 510.1 मिलियन यानी 51 करोड़ 1,38,918 डिलीवरी परसेंटेज मात्र 10.64%। इससे एक चीज़ तो साफ़ है कि बहुत सावधान रहिएगा, वरना इसको लुढ़कने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी डेटा से आपको एक चीज़ तो पता है, साफ साफ है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि कभी भी ये लुढ़क सकता है। जब इतना चढ़ भी सकता है तो इतना गिर भी सकता है, इसलिए बी केयरफुल। BSE को अगर आप देखें तो 4,13,21,919, जिसमें से डिलीवरी है 33.61%। मार्केट कैप की बात करें तो 25,540.93 करोड़ रुपए है। रिटर्न परसेंटेज अगर आप लास्ट के एक महीने का देखेंगे तो 42.43%, मात्र एक महीने में। एक हफ्ते का अगर आप देखें तो चौंक जाएंगे, 39.85% की तेजी है मात्र एक हफ्ते में। ईयर टिल डेट में देखें तो 104.32% है। 3 महीने में देखें तो 89.29% की तेज़ी है। 6 मंथ में देखें तो 162.43% की तेज़ी है। एक साल में 224.56% तेज है। 2 साल में 16.15% की तेज़ी है। 3 साल में 9.16% की गिरावट है। अगर देखिए हम बात करें दिसंबर क्वार्टर की, तो इन्होंने 236 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था, जबकि इससे पहले सितंबर क्वार्टर में भी इस कंपनी ने 564 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था। ऑल्दो दिसंबर क्वार्टर में इनको टोटल सेल्स में रेवेन्यू, टोटल जो सेल हुआ था इनका, उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ था 4,451 करोड़ का, जबकि इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 3,695 करोड़ की नेट सेल हुई थी। इसके बावजूद भी कंपनी जो है लॉस बुक करती है। क्वार्टर 4 के नतीजे आए नहीं हैं, आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, और डेफिनेटली अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो आपको पता चलेगा। मात्र 8 दिनों में कंपनी का स्टॉक जो है 59% जूम कर जाता है। मजाक नहीं है, जी हाँ, मात्र 8 दिन में 60% के आसपास की तेज़ी बनाता है और अपने 21 महीने यानी 21 मंथ के हाई लेवल को ब्रीच आउट करता है और एक नया लेवल क्रिएट करता है। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ कर देने वाले इसके अंदर जो बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाला है। अगर हम बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल की, तो आपको पता है स्टेट ओन्ड, आपको पता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सरकार यानी PSU बेस्ड एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, स्टेट ओन्ड कंपनी है, और ये एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ट्यूसडे को जो कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3:05 तक ट्रेड किए थे, वो कंपनी के 15% फ्री फ्लोट मार्केट के शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ज़बरदस्त इजाफा हुआ था इसके वॉल्यूम के अंदर। स्टॉक ऑफ स्टेट ओन हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट के 8 ट्रेडिंग डेज में ऑलरेडी 59% की तेज़ी दिखा चुका है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। चलिए खैर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आपको पता है इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये गवर्नमेंट ओन्ड एक एंटिटी है, इंडिया का सबसे बड़ा यानी इंडिया की सबसे बड़ी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो
बहुत सारे पावर प्लांट्स से इक्विपमेंट्स जितने होते हैं उन सभी को सप्लाई करती है पावर प्लांट्स प्रोड्यूसर्स को, जैसे कि आर पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, या इस तरह जितने भी तरीके के पावर प्लांट्स इंडिया में उन सभी को इक्विपमेंट सप्लाई करती है। और टरबाइन जनरेटर्स, गैस टरबाइन जनरेटर्स, थर्मल सेट्स, डीजल शंटर्स, टर्बो, हाइड्रो सेट्स, इन सभी के सभी प्रकार के जो ये आपको मैंने नाम लिए हैं, इन सभी से जुड़े हुए की प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना और उनको सप्लाई करना, ये इसका काम है। इवन ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, सर्किट ब्रेकर्स, बॉयलर्स, इन सभी को ये सप्लाई करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वेंशनल पावर प्लांट्स की बात करें तो थर्मल, हाइड्रो एंड गैस, इन सभी में भी इसका हाथ है। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, इन सभी में भी इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम बात करें इसके अलावा EPC सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ये ग्रिड इंटरैक्टिव एंड ऑफ ग्रिड को, ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप, फ्लोटिंग एंड कैनाल टॉप सोलर प्लांट्स को, और यहाँ पे करंट सोलर पोर्टफोलियो है इस कंपनी का 1 गीगावाट का। एडिशनली अगर हम देखें तो BHEL जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये एक स्पेस ग्रेड सोलर पैनल्स को भी मैन्युफैक्चरिंग करने में लगा हुआ है और बैटरीज फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो ये इसका बिजनेस स्कोप है, तो इसकी काबिलियत पे आपको शक नहीं करना है। ऑल्दो ऑपरेशंस में थोड़ी सी मंदी ज़रूर चली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि जियोजीत की तरफ से यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के कॉन्शियस हैं, क्योंकि अभी जो है इसके ऑपरेशंस में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। आत्मनिर्भर भारत जो है इसके लोकलाइज्ड इक्विपमेंट्स को सपोर्ट करता है। आत्मनिर्भर भारत सीधे सीधे यही कंसेप्ट है कि अपने प्रोडक्ट्स को हम खुद ही डिज़ाइन करेंगे और अपने ही मार्केट में उसको बेचेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जितने तरीके के बिजनेस स्कोप्स मैंने आपको बताएं, उन सभी से जुड़े हुए की प्रोडक्ट्स को और की इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करता है और आत्मनिर्भर भारत को एक तरीके से सफल बना सकता है। कंपनी का फोकस जो है न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर तो है, लेकिन अभी भी हम बात करें कोरोना वायरस से जुड़े हुए पैंडेमिक, तो अगर ये जैसे ही थोड़ा सा कम होता है, यानी इम्प्रूवमेंट होती है सिचुएशन, तो डेफिनेटली बिजनेस जो है अपने नॉर्मल ट्रैक पे आएगा। हाउएवर जो है यहाँ पे देखें तो फिर भी जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की डिमांड अगर बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट कर सकती है। और यहाँ पे इसीलिए ब्रोकरेज फर्म जियोजीत का मानना है कि ये इसके परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्स्टेंटली जो है मॉनिटर कर रहे हैं। राइट, Q4 के लिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि 820 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कंपनी Q4 के लिए पोस्ट कर सकती है। ऑन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हायर ऑपरेटिंग लेवरेज और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि इन्होंने लास्ट के क्वार्टर में आपको पता है लॉस बुक किया। इवन Q4 फिजिकल ईयर 2020 में भी इस कंपनी ने लॉस बुक किया था 1532 करोड़ रुपए का, 1532 करोड़। जो भी है कंपनी के अंदर दम है, कंपनी के अंदर पोर्टफोलियो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अब कोरोना वायरस से थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पा रही है। अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो डेफिनेटली, अगर ये मान लीजिए सिचुएशन नॉर्मल होती, कोरोना वायरस का पैंडेमिक देश के अंदर इतना काल भर के ना हुआ होता आज के दिन, अगर फिर इतनी स्टॉक प्राइस की राइज़ कर रही होती 75-78 के आसपास, तो डेफिनेटली वो जायज़ था और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को लेकर के सोचने के लिए मजबूर नहीं करता कि किसी भी तरीके की चिंता है। तब लगता कि हाँ सिचुएशन सही है, ऑपरेशंस जो है बिजनेस मॉडल जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और ऐसा है। लेकिन अभी ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है, इसलिए जो है जियोजीत की तरफ से कुछ फाइनेंशियल एक कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की राय दी जा रही है और आप लोगों को भी तैयार रहना है। कॉन्स्टेंटली आपको भी पता चलता रहेगा कोई अगर न्यू अपडेट आती है तो। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू एंड टेक केयर।